तो दोस्तों मैं हूं आराधना राज डेयरी फार्म जो नालंदा बिहार के अंदर है। ये वही फार्म है जो पटना के एक्सपो में 3 नंबर कंपटीशन में तीसरे नंबर पे आई थी। आज के इस शाम के वीडियो में मिल्क रिकॉर्ड करने वाले हैं इवनिंग टाइम का। हम लोग फार्म का वीडियो जो है वो भी बना चुके हैं, वो भी आप इसके बाद देख पाएंगे। आज के इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले कहूँगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मिल्किंग स्टार्ट हो चुका है सभी गायों का। ये गाय का यहाँ पे आपको क्लियर देख रहे हैं, मिल्किंग स्टार्ट है। हम लोग मशीन वगैरह सब चीज़ रेडी कर लिए हैं और इस गाय का मिल्क रिकॉर्ड करके दिखाना है, यानी कि कितना घर पे ये दूध कर रही है। इसको हम लोग चेक करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में जितना मिल्क ये कंपटीशन के दिन में दूध वहाँ पे कंपटीशन में निकाली थी, क्या इतना दूध यहाँ पे कर लेगी। तो देखना बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो में बने रहें। और अभी तक प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक गाय का दूध इसमें डाला जा रहा है। बाईस kg 100। तो इसको अब हम लोग तैयार कर रहे हैं दूध निकालने के लिए और इसको मशीन के पास लेकर चला जा रहा है। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा, ब्रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ब्रीडिंग बहुत ही ज़रूरी है। मतलब अगर आप डेयरी में सक्सेस होना चाहते हैं तो नस्ल सुधार पे काम करना होगा। नस्ल सुधार का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 20 kg, 25 kg, 30 kg या 10 kg वाली भी गाय है तो उसमें अच्छा सीमेन लगाएं। अच्छा सीमेन कैसे हम पता करेंगे कि भाई ये अच्छा सीमेन है? बहुत सारे लोग अब बोलने लगे हैं कि 25 रुपये वाला भी अच्छा सीमेन है, बहुत सारे ये बोल रहे हैं कि 30 वाला भी अच्छा सीमेन है। बिल्कुल हो सकता है, सभी का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन हमको भी चुनने का एक पता तरीका होना चाहिए कि हम भाई ये वाला कौन सा लगाएंगे तो कौन सा मुझे अच्छा लगना चाहिए। जैसे हम एक पंजाब के फार्मर से अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई एक जीनोमिक बुल होता है। जीनोमिक बुल हम लोग उसको कह सकते हैं जिसका ब्लड निकाल कर ये चेक किया जाता है कि भाई इससे जो बच्चा आएगा इसका कितना बाप पे जाएगा, कितना % ये मिल्क इम्प्रूव करेगी, कितना थन बाट कैसा रहेगा। जीनोमिक ये हो गया। और एक प्रोवेन होता है। प्रोवेन मीन्स ये हो जाता है कि भाई आपकी जो बुल आपने चूज़ किया है उसके बच्चे जो है मिल्किंग पे आ चुके हैं। तो प्रोवेन बुल इंडिया के अंदर नहीं है। इंडिया के अंदर किसी के पास पेपर नहीं है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। चाहे वो ABS हो या कोई और अदरवाइज दूसरी कंपनी हो, चाहे SAG हो या फिर BAF हो या जो भी हो। और जो अमेरिका का जो डायरेक्ट जो अमेरिका से सीमेन आता है, जैसे चाहे वो CRI हो, CRB हो या फिर WWS हो, इन सभी का प्रोवेन बुल बच्चा होता है। तो बहुत सारे बड़े फार्मर जो हैं आज जो भी मिल्किंग कंपटीशन में जीतती है, जैसे आपको पता होगा कि हरियाणा के अंदर 80 kg 700 कुछ ग्राम दूध निकाली है। और इस बार मिल्किंग में फिर से PDFA का जो 3, 4, 5 को मेला लगने वाला है उसमें लगभग 90 लीटर के करीब में दूध निकालने वाली है। तो कहीं ना कहीं वो SAG का सीमेन का बच्चा नहीं होता है और कहीं और ना कोई BAF का होता है और ना कोई और कोई दूसरी कंपनी का होता है। मैं ऐसा क्लियर बोलना चाहूँगा। वो एकदम क्लियर भाषा में ये समझिए कि वो इम्पोर्टेंट बुल का, यानी कि बाहर से सीमेन लाया हुआ गाय, बुल का भी नहीं, बाहर से सीमेन आया हुआ, या तो CRI का हो या WWS का हो। यही सबसे ज़्यादा इंडिया में अगर कोई दूध कर रहा है किसी गाय, कोई भी गाय। तो एक मिनट पहले केन दिखाओ, केन। तो मिल्किंग के लिए तैयार कर लिए हैं हम लोग। मैं एक चीज़ और दूसरा चीज़ मैं टॉपिक रोक रहा हूँ। हमने हर्षवर्धन को सिर्फ आज सुबह में बोला है कि मैं आ रहा हूँ। ओके, हर वर्ष पहले से कोई तैयारी नहीं है, नॉर्मल दाने पे आज का मिल्क रिकॉर्ड होगा। और कुछ ही किसी का कोई मैं दिखाने का सिर्फ लगा दो, मैं सिर्फ दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ कि बस मैं ये देखना चाहता हूँ कि गाय सही सलामत है कि नहीं, बस। और कोई नज़रिया नहीं, किसी से कंपटीशन नहीं की जा रही है, कोई भी गलत वे पे ना जाए। बस देखना यह है कि कितना दूध निकाल रही है इनका। मेरे से तो इनसे बात होती है, ये मुझे बताते हैं कि भाई इतना दूध कर रही है। बहरहाल लेकिन आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से देख लें। मैं कुछ लोगों को, छोटे फार्मर को मैं समझाना चाह रहा था कि किसी के बातों पे ना आए और अच्छा सीमेन का प्रयोग करें। अच्छा सीमेन में जीनोमिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जीनोमिक में आप जो चाहें, आपकी मर्जी हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं SAG का ही जीनोमिक लगाऊं तो आप लगा सकते हैं। डिफरेंट बहुत सारे चीज़ें आएंगा। जैसे गाय के अंदर सिर्फ दूध ही हमको नहीं लेना है,
दूध के साथ साथ आज के इस दौर में फैट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डेयरी फार्म 90% डेयरी फार्म किसी ना किसी डेयरी वाले को, यानी सुधा, अमूल या कोई और हमारे बिहार में जितनी भी डेयरियां हैं प्राइवेट सेक्टर में या सर गवर्नमेंट का जो भी हो, वो डेयरी सेक्टर में दूध देता है, उसको फैट एसएनएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वो फैट एसएनएफ वाला बुल का प्रयोग नहीं करता है और 25-30 रुपये वाला सीमेंट पे चला जाता है सिर्फ दूध बढ़ाने के लिए, तो बार बार का रोना हो जाएगा आपको। लोग समझा तो दे रहे हैं आपको कि सस्ता वाला सीमेंट लगाइए, लेकिन आपको ये बात को भी समझना होगा कि आपके फैट एसएनएफ सुधरना होगा। अब बात करते हैं कि भाई फैट एसएनएफ कितना होना चाहिए। मिनिमम कोई भी बुल का प्रयोग करें उसमें 3.5 प्लस से 4 के करीब करीब फैट वाला बुल का प्रयोग करें। ये चीज अक्सर आप WWS का कोई भी HF का बुल ले लीजिए, कोई भी देख लीजिए, आपको 4 के लगभग फैट में 3.9, 3.8, 4.2 तक के फैट देखने के लिए मिलेगा। कुछ ABS के भी बुल ऐसे हैं जो लगभग 4 पॉइंट तक के फैट एसएनएफ देखने के लिए मिलता है। तो आप फैट एसएनएफ को देखते हुए प्रयोग करें, बुल का सिलेक्शन करें जो आपको इजी वे में पहुंच जा रहा है। फैट एसएनएफ भी अच्छा और मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ाने वाला अच्छा अगर मिल जाता है तो आप उसको प्रयोग करें। ब्रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको कोई भी समझा रहा है, आप जो समझा रहा है पहले उसको उसके बारे में आपको खुद जानना चाहिए कि वो खुद फार्म पे क्या यूज़ कर रहा है। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर फार्म पे अच्छा यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको भी अच्छा यूज़ करना चाहिए। आपके पास जितना पैसा है, जितना आपकी पैकेट बोल रही है कि भाई मैं लगभग 500 का सीमेंट एक ही गाय में लगाऊंगा, लेकिन आप खुद इस चीज़ को समझ कर देख लीजिए कि अगर हम 10 गाय पाल रहे हैं, 10 में सीमेंट लगाना है, तो कुछ आप चूज़ कर लीजिए WWS का, कुछ आप SAG का या कुछ और दूसरे कंपनी का, कुछ ABS का, जो भी हो आपकी मर्जी हो उसके हिसाब से चुन लें। उसके बाद बच्चा जब मिल्किंग में आएगा तो खुद समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंट होता है, क्या फैट एसएनएफ होता है। ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा अब हम बात करते हैं फीडिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इनके फार्म पे आपको पता है कि शीतल फीड का खिलाते हैं। इनका जो चेक था वो भी मिलने वाला था, जो आगे आपको वीडियो में बताऊंगा क्या वजह हुआ, चेक मिला नहीं मिला। आगे का वीडियो आप जब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो तो आपको पता चल जाएगा कितने का चेक मिला इनको शीतल की तरफ से। ये शीतल का फीड खिलाते हैं। फीड से दूध नहीं निकाल सकते आप, फीड से 2-4 लीटर 5 लीटर दूध निकाला जा सकता है। फीड से जितना उसकी कैपेसिटी है उतना दूध निकाल सकते हैं। कैपेसिटी से ज़्यादा दूध नहीं निकाल देगी, चाहे आप दुनिया की कोई भी फीड खिला लो। यहाँ पे जो गाय देख पा रहे हैं ये लगभग 40 लीटर दूध निकाली थी ये गाय, तो इसकी कैपेसिटी है। इसको अगर हम 2000 वाला बोरी या 2500 का बोरी भी खिला दें तो ये 40 लीटर या 42 लीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं क्रॉस करेगी, क्योंकि इसका ब्रीड है। ये बात को समझना होगा। और कोई भाई अगर बोल रहा है कि भाई ये फीड अच्छा है या वो फीड अच्छा है, चाहे दो भी है, सबसे पहले तो जो भाई बोल रहा है उसको यूज़ करना चाहिए। अगर एग्जाम्पल मैं अगर कोसी फीड के बारे में बोलता हूँ तो मैं लगभग 4 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरे कंपनी के बारे में अगर बोल रहा हूँ कि ये अच्छा है तो मैं क्लियरली बोल दूंगा वहाँ पे कि भाई मैंने यूज़ नहीं किया है, दूसरे का रिव्यू मिलता है मुझे कि ये अच्छा फीड है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि माँ डेयरी यानी जो बाराबंकी में सुधीर जी का फार्म है, उनका फीड के बारे में मैंने यूज़ नहीं कभी किया, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई उनका फीड काफ़ी अच्छा है। तो मैं भी लोगों को यही कहता हूं कि भाई रिव्यू मिला है मुझे कि अच्छा फीड है। तो ये हुई बात। अगर आप जिस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं और आप कहते हैं कि ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, किसानों को यूज करना चाहिए, तो भैया पहले आप भी यूज़ करिए। चाहे कोई भी फार्म पे ये फार्मर बोल रहा है कि ये अच्छा चीज़ है तो पहले खुद यूज़ करना चाहिए। यूज करके बताएगा तो ज़्यादा बढ़िया होगा। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, BDFA का जो अकाउंट खुलने का प्रोसेस था, बहुत दिन से आप लोगों को इंतज़ार हमने करवाया। BDFA का अकाउंट खुल गया है। BDFA से आपको जुड़ना है, BDFA का मेंबर बनना है। BDFA का बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार 100 रुपया दूंगा क्या फ़ायदा होगा। बहुत सारे माइंड में ये आएगा कि 100 रुपये का मेरा क्या फ़ायदा होगा, मैं क्यों दूँ 100 रुपया। तो मैं उनको बताना चाहूँगा यार कि अगर आपका 100 रुपया BDFA के अकाउंट में चला जाएगा तो BDFA आपका कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। आप 100 रुपये का कोई गुटखा खा सकता है, कोई सिगरेट पी लेगा, कोई और अदरवाइज दूसरा खर्चा कर सकता है, लेकिन BDFA को 100 रुपया भेजता है और मेंबरशिप ले लेता है। तो आने वाले दिनों में BDFA बिहार का एक बहुत बड़ा चेहरा होगा जिससे काफ़ी सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, आज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्कीम आते हैं। जैसे एग्जाम्पल उनके हर डिस्ट्रिक्ट में
एक पशुपालन विभाग होता है, वहाँ पे मिनरल आता है, कीड़े का दवा आता है, मेडिसिन आता है, बहुत सारी चीज़ आता है, लेकिन एक छोटे छोटे पशुपालक को नहीं मिलता है। उसको मिलता है जो ज़्यादा लगाव रखता हो पशुपालन विभाग से। एक छोटा पशुपालक जो इसके पास 5-6 गाय हो, 10 गाय हो, वो कभी पशुपालन विभाग में नहीं जाता है, ना सीमेंट डलवाता है, ना दवाई लेता है, उन तक नहीं पहुंच पाती है। और गवर्नमेंट को भी बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जो गवर्नमेंट को भी पता नहीं होता है कि इनके पास गाय है नहीं है। तो हमारे साथ जुड़ने से ये एक चीज़ फ़ायदा होगा, हम गवर्नमेंट को लिस्ट देंगे कि हमारा फार्मर यहाँ पे है, इनको ये सुविधा मिलना चाहिए। या फिर जैसे अगर हम बात करें कि अभी 15 गाय का HF गाय का सब्सिडी निकला हुआ है, दूसरे HF का देसी का सब्सिडी निकला हुआ है, इसमें बहुत सारे रूल्स थे कि जिसके पास सर्टिफिकेट होगा उसको मिलेगा। तो जिसके हाथ लंबे होते हैं उसको मिल जाते हैं, जिसके हाथ लंबे नहीं होते हैं उनको सब्सिडी वगैरह नहीं मिल पाता है, या उनको लोन सेक्शन नहीं हो पाता है। तो इन सब चीज़ों का हम मुद्दा उठा सकते हैं। कब उठाएंगे? जब आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होंगे। दूसरा बहुत बड़ा समस्या है हमारे बिहार के अंदर, चाहे कोई भी डेयरी सेक्टर, चाहे प्राइवेट हो या रिलेटेड गवर्नमेंट से जो जुड़ा हुआ हो, जैसे एग्जांपल सुधा, सबसे ज़्यादा हमें शिकायत मिलती है सुधा का। जैसे एग्जांपल मेरा ही बात करें तो हमने एनालाइजर मशीन भी लिया, फिर भी फैट SNF काफ़ी कम आ रहा था। हमने ये बात रखी, बहुत झंझट के बाद 1-2 दिन सही आता है, फिर वही हाल होता है। तो इन सब चीज़ों को बात रखने के लिए हमको आगे लेवल तक जाना होगा। अपनी एक ताकत हम तभी बन सकते हैं जब हम एक साथ होंगे। ये 101 रुपया देने के बाद हमको पता होगा कि हमारे पास इतने मेंबर हैं, हम गवर्नमेंट को बता सकेंगे कि हम लोग इतने हैं। कभी स्ट्राइक करना हो, कभी किसी तरह का और दिक्कत आए, कोई भी चीज़ हो, तो हम एक साथ जब एक प्लेटफॉर्म पे खड़े नहीं होंगे तब तक हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा, हमारा साथ कोई नहीं दे सकता। तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप लोग जो BDFA का अकाउंट है उसमें 101 रुपया दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आपको एक सर्टिफिकेट के तौर पे एक सर्टिफिकेट भी देंगे ताकि आपके पास भी एक प्रूफ हो कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम एक ग्रुप में भी बनाकर अलग वाइज, ग्रुप वाइज, जिला वाइज सबको अलग अलग रखेंगे ताकि कोई भी किसी तरह का उनके गायों में दिक्कत आती है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, तो हमारे साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके हमसे सीख सकें, हमको सिखा सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक चीज़ और, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई अदर दूसरे राज्य के लोग भी आपसे जुड़ सकते हैं क्या? तो मैं बताना चाहूँगा बिल्कुल जुड़ सकते हैं। आप 100 रुपये का मोह मत देखिए और साथ में जुड़िए। हम चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर एक जुटता हम लाएं ताकि फ्यूचर में हम काम कर सके। एक छोटे स्तर का बंदा, ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि इतना बड़ा BDFA का एक बहुत बड़ा मुहिम हमने छेड़ा है BDFA, और BDFA के थ्रू BDAS से सीमेन वगैरह भी मिलने लगा, जो कि इस फार्म पे जो आप गाय मिल्किंग सामने देख रहे हैं, इस फार्म पे इन्होंने सोचा नहीं था कि हमारे फार्म तक WWS का सीमेन या ABS का सीमेन हमें ओरिजिनल और अच्छा मेंटेन के साथ हमारे फार्म तक पहुंचा कर दिया जाएगा। ये कभी इन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन हम लोगों ने उस प्रयास को पूरा किया। राजू भैया को भी धन्यवाद जो उन्होंने यहाँ तक ला कर दिया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जुड़े, मेंबरशिप लें, और जिसके पास जितनी है, 101 रुपये हमने रखा है, जिसके पास जितना पॉकेट बोलता है कि भाई हम BDFA को 500 रुपया देना चाहते हैं, BDFA को 1000 देना चाहते हैं, तो दे सकता है, मेंबरशिप ले सकता है। मिनिमम 101 रुपया हमने रखा है। और दूसरा एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास काफ़ी पैसा है और वो गौ सेवा करना तो चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है या फिर किसी कारण वो नहीं कर सकते। तो मैं उनको बताना चाहूँगा आप सेवा इस तरह से भी कर सकते हैं। BDFA के थ्रू आप BDFA को कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल कोई सीमेंट डोनेट कर देवे, कोई और भी किसी तरह भी डोनेट करते हैं, तो हम एक छोटे पशुपालक तक उसको पहुंचाएंगे आपका डोनेट, ताकि आपको भी उसका पुण्य मिल सके और हमारा बिहार आगे तरक्की कर सके। इस तरह से भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, इसका मिल्किंग हो गया है कंप्लीट। मशीन को करवाते हैं बंद और इसका ढक्कन खोलते हैं, और लास्ट आपको इतना देर का लगभग 12 मिनट का भाषण सुनने के बाद अब आपको मैं मिल्किंग कितना मिल्क ये निकाली है वो दिखा दूं। डायरेक्ट मेरे सामने आप 12 मिनट में देख रहे थे कि सामने दूध निकाला जा रहा था और मैं अपने मन की भड़ास को सामने रख रहा था। आपने सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसको सामने ले ही लेते हैं। मशीन के सामने कैन कहीं भी नहीं जाएगा, कैन एकदम सामने रहेगा, कोई चोरी छुपी नहीं। लाइव में आने का प्लान किया था, लेकिन सिर्फ लाइव इस वजह से नहीं आ पाया क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क का इशू था। और यहाँ पे हमारे सामने कैन आ चुका है माइनस, रुक जाओ, 0 दिखा दूँ मैं क्लियर भाषा में, 0 है और ये दूध ढाला जा रहा है। तो देखते हैं ये दूध कितना की है। अंदाज़ा ये लगाते हैं कि लगभग 20 लीटर के तकरीबन में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 19 kg 780 ग्राम इसका दूध निकाला है।
बहुत बढ़िया। और तकरीबन लगभग 20 केजी तक के दूध वहाँ भी था। इसमें क्या दिक्कत है क्या? कम की? कितना था? कितना था? कल शाम में 21 केजी था, 21 केजी कुछ। पूरे दिन में कितना कर रही है ये? मेरे यहाँ तो 41 साढ़े 41 कर रही है। 41 साढ़े 41। सुबह ज़्यादा हो गया, अभी कम है। सुबह ज़्यादा करेगी। टाइमिंग हम लोग लगभग 6:30। मोबाइल दिखाना, ऐसे नहीं हो रहा है, क्लियर नहीं दिखेगा। 6:44। कितने बजे दूध निकालते हो भैया आप? 6 सवा 6 बजे। 6 सवा 6 बजे। लगभग आधा घंटा हम लोग लेट हैं। आधा घंटा में कोई खास दूध ज़्यादा नहीं निकल जाएगा, लेकिन बहरहाल लगभग दूध उतने पे है जितना इसका होना चाहिए। हमने कोई इसको, मैंने पहले ही बोला कि मैं इसको कंपटीटर बन के मिल्किंग नहीं निकलवा रहा हूँ, बस मेरा मन था कि आप लोगों को दिखाऊं कि ये कितना दूध कर रही है। बहरहाल काफ़ी अच्छा दूध पे है। बॉडी मेंटेन भी बंदे ने कर रखा है, काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो दोस्तों पूरी बात हमने आज के इस वीडियो में बताई है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैसी लगी ये गाय ये भी बताएं। थैंक यू।